आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंगलवार को किसान नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी ने भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट का गठन किया, जिसमें उन्होंने उमेश त्यागी को प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की और प्रधानमंत्री से मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और किसानों को 12 पर लगाए गए बिजली के मीटर भी उतारे जाएं, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरकर और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। आपको बता दें कि मोहम्मद हुसैन जिलानी इससे पहले भारतीय किसान यूनियन बेदी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, जहां से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आज अपनी यूनियन का गठन किया है। मैंने इस यूनियन का गठन किया है और उस गठन के अंदर मैंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष उमेश त्यागी जी को नियुक्त किया है। सरकार से मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और किसानों का जो हमारे 250 से ऊपर किसान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख उनके परिवार को दिए जाएं। किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए। किसानों के जो ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए उन्हें तुरंत मीटरों को हटाया जाए, वरना किसान तंग हो चुका है। इस मोदी जी से यह गुजारिश है कि ये हिंदुस्तान युग युग से किसानों का देश है। किसानों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो, वरना हिंदुस्तान में पैर रखने की जगह नहीं मिलने की आपको। मंगलवार को सहारनपुर में अखंड भारत विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शमीम अहमद के नेतृत्व में जिला पूर्ति कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राशन वितरण में हो रही धांधली को लेकर एक 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको देने आए हैं जो राशन की समस्याएं हैं लोगों के साथ, उसके लिए हम लोग डीएसओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें क्या है, जो हमारी मांग है वो ये है कि राशन डिपो, जितने भी राशन डिपो हैं उनके ऊपर एक सूची लगाई जाए, जिसमें ये जो एक आदमी की यूनिट है उसे खोला जाए कि एक आदमी की यूनिट कितनी है, क्योंकि राशन डिपो जितने भी हैं वो एक यूनिट पे 5 किलो जो भी मिलता है वो पूरा नहीं दे रहे हैं, उनमें से थोड़ा सा कम दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारी मांग है वो ये है कि जितने भी राशन डिपो हैं उनके बाहर एक जो है बंदे को जो राशन कार्ड बनाए वहाँ पर बनाए, क्योंकि लोग बाग जो है बहुत परेशान है, चक्कर काट के परेशान हो रहे हैं। राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं लोगों के। कभी जन सुविधा केंद्र सहारनपुर के पेपर मिल रोड स्थित राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यालय पर मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने बताया कि किसान यूनियन पूरे प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी और इस सरकार को रोकने और होश में लाने के लिए अब वोट किसान मजदूर प्रत्याशी को जिताकर सरकार को इशारा होगा कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का काम होगा। उन्होंने बताया कि किसान संगठन व अन्य अराजनीतिक संगठन मिलकर किसान मजदूर के हक की बात करने वाले दलों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हमने तय किया है कि आने वाले जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, इन चुनावों को हम जितने राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सबको संयुक्त मोर्चा बना के और जो किसान की मजदूर की बात करता है जो दल, सबका संयुक्त मोर्चा बना के इन पंचायत चुनाव को लड़ाने का काम करेंगे। क्यों किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, डीजल का भाव इतना बढ़ गया है, खाद का रेट बढ़ गया है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। हम सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे
और जनता के रुख का पता हो लगेगा। आने वाले 2022 का जो चुनाव है उसमें रुख का पता लग जाएगा कि जनता क्या चाहती है। अब हम चुनाव संयुक्त मोर्चा बना के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और जो दल किसान और मजदूर की बात करेगा उनसे मिलकर हम ये चुनाव लड़ाने का काम करेंगे बहुत जल्दी। सहारनपुर देवबंद के डाक बंगले पर मंगलवार को सांसद हाजी फजलुर रहमान ने जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। एक महीने में 100 रुपये से ज़्यादा सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। तो ये नीयत है हमारी मौजूदा सरकार की। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि कैसे गरीब आदमी का चूल्हा जलेगा। ये तो सिर्फ चाहते हैं कि अडानी अंबानी ये जो गैस और पेट्रोल के मालिक, आप डीजल और पेट्रोल को भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 100 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल बेचे जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल बढ़ने का मतलब ये है कि महंगाई का दौर शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये पैसा सरकार और सरकार के जो हमदर्द लोग हैं उनकी जेबों में जाने का काम कर रहा है। सहारनपुर के नागल में मंगलवार को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद हाजी फजलुर रहमान व पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोहल्लू द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा नागल के विभिन्न बाजारों से होती हुई मंदिर स्थल पर जाकर संपन्न हुई। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी हजरत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और सहारनपुर जिले के सेक्रेटरी जनाब जहीन अहमद आदि ने 5 दिन पूर्व ग्राम बनहेड़ा खास पहुंचकर गांव को गोद लेने की घोषणा की थी, जिस पर कुछ लोगों ने इसे महज अफवाह बताया था, जिसको लेकर मंगलवार को ग्राम बनहेड़ा के लोगों ने जमीयत उलेमाए हिंद के इस कदम की सराहना करते हुए 2 दिन पहले इस मामले में कुछ लोगों द्वारा की गई गलत बयानबाजी को निराधार बताया। मेरा विचार ये है, मैं जो बयान दिया था वो शाहीन सिद्दीकी जी आए थे, उसमें जो है मुझे वाकई सूचना नहीं थी। हम जमीयत के खिलाफ नहीं है, हम अब भी जमीयत के साथ और पहले भी जमीयत के साथ है और रहेंगे। थोड़ा सा इन्होंने जो है वो इनसे चूक हुई, किसी को सूचना नहीं दी, इसलिए मैंने जो है वो बयान जारी किया था। ये लोगों ने तोड़ मरोड़ के इसे जो है पेश कर रहे हैं कुछ लोग मेरे मुखालिफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जमीयत के साथ हूँ और रहूँगा। नहीं, बनहेड़ा खास को जमीयत उलमा हिंद ने गोद लिया है। हजारों लोगों के बीच में ये ऐलान हुआ है जामा मस्जिद में बनहेड़ा खास की, और सुबह ही गांव में ऐलान हुआ था। गांव के अंदर 9-10 मस्जिदें हैं, सभी में ऐलान हुआ था कि जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार लोग जुमा मस्जिद में आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ बातें बताई जाएंगी। इसके बारे में सुबह ही ऐलान हुआ था, सभी लोग इकट्ठे हुए और ऐलान हुआ है। जमीयत उलमा हिंद ने हमारे गांव को गोद लिया है। गांव के सभी लोग इससे बहुत खुशी हैं और गांव को गोद लेने से जो है गांव का बहुत बड़ा फायदा होगा। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।